मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास का आज नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम लोग पढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ग्रास ईटिंग एनिमल्स। क्लियर? आज हम लोग पढ़ेंगे जो तुम्हारे बुक्स में अगला पार्ट है, अमीबा, है ना। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अमीबा के बारे में शायद पहले भी तुम लोग पढ़े हो, कैसा है, नाम तो सुने होगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि अमीबा किस तरह का ऑर्गेनिज्म है। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि बहुत छोटा, खुले आँख से नहीं दिखने वाला। हम अगर ऐसे देखना चाहें कहीं भी तो अमीबा को नहीं देख सकते हैं। इसके लिए एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है जिससे हम इसको देख पाते हैं। बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे हैं और हम खुले आँख से नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो ये भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। अब इसका जो खाना होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो कैसे होता है, ये अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है? तो सब पहला तो एक हो गया माइक्रोस्कोपिक है। दूसरा, इसका शेप इरेगुलर है, वो एक जैसा नहीं दिखता है। जैसे इसी में देखो 4 टाइप से इसका शेप बदला है। अभी ऐसा था, कुछ देर में ऐसा हो गया, कुछ में ऐसा हो गया, फिर बाद में ऐसा हो गया। वो हमेशा इरेगुलर होता है। क्यों होता है इरेगुलर? उसका एक कुछ रीज़न होगा। तो ये क्या करता है, जैसे कि ये अपना भोजन, इसको भी तो खाना पीना लेना है। तो एक तो दूसरा यूनिसेल्यूलर होता है। इसके एक ही सेल में सब चीज़ होता है। खाना भी खाता है, डाइजेशन भी होता है और एक्सक्रीशन भी होता है, न्यूट्रिशन भी बन जाता है एक ही सेल में। यूनिसेल्यूलर होता है। इस सेल में बहुत कुछ, जैसे एयर वगैरह, वो तो डिफ्यूजन से मिल जाता है। लेकिन जो फूड पार्टिकल्स है वो कैसे डिफ्यूज करे? उसको लेने के लिए, जैसे वाटर हो गया, डिफ्यूज हो गया, एयर मिल गया, उसको गैस जो मिल गए, मगर फूड पार्टिकल्स के लिए उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या, इसी वजह से उसका शेप इरेगुलर हो जाता है। जैसे मान लो, सपोज करो कि यहाँ पर इसको फूड दिख रहा है, ये जो है ये फूड पार्टिकल्स है, ये अमीबा है, ये इतनी दूरी पर फूड पार्टिकल्स है। अब इसको पकड़ना है, कैच करना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है तो इसका शेप बदलता है। ये क्या करता है, शेप बदलने के क्रम में वो ऐसे फिंगर जैसा बढ़ाने लगता है उसको कैच करने के लिए। उसका बॉडी का शेप थोड़ा सा बढ़ने लगता है, 2 फिंगर जैसा। जैसे यहाँ पर ये देखा, और ये पार्ट जो है बड़ा होने लगेगा, 2 पार्ट ऐसे बड़ा होने लगेगा और ये फूड को घेरना स्टार्ट करेगा, घेरने लगेगा उसको। तो दूसरे पार्ट में देखो, ए में, बी में क्या हुआ, ये बढ़ते बढ़ते इस फूड को यहाँ घेर लिया। ये जो फूड पार्टिकल्स है इसको अपने दोनों जो उसका बॉडी पार्ट्स है जो आगे बढ़ा है उसके अंदर ये घेरने लगा। इसी तरह करते इसको पूरी तरह घेर लेता है। तो ये जो दोनों पार्ट है जो बड़ा होने लगता है उसको घेरने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। ये तो स्टार्ट पी से होता है मगर पी साइलेंट होता है, हम इसको प्रोनाउंस करते हैं स्यूडोपोडिया। क्लियर? तो ये दोनों भाग जो बड़ा होके बढ़ता है पकड़ने के लिए अपने फूड को, तो इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया से उसको घेर लेता है। ठीक है, ये सेल के अंदर घिर गया, यहाँ पर अंदर आ गया, वो पूरा मिल जाता है तो इसका शेप फिर बदल गया और ये अंदर ले आया फूड को। अंदर में क्या होता है, वैक्यूल होता है जहाँ फूड को वो घेर के रखता है। एक ऐसा जगह होता है जहाँ वो, कोई भी प्लांट में भी वैक्यूल होता है, कहीं कहीं जहाँ सब एनिमल्स में छोटा होता है, प्लांट्स में बहुत बड़े बड़े होते हैं, एनिमल्स में किसी में ना के बराबर भी होते हैं, किसी में बहुत छोटे होते हैं। तो फूड, जहाँ प्लांट्स को ज़्यादा फूड रखना होता है उस पार्ट को स्टोरिंग पार्ट कहा जाता है। तो वैक्यूल होता है ना, ये फूड को स्टोर कर लिया खींच के वैक्यूल में अपने। अब वैक्यूल, इसके अंदर हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है जो यहाँ दिख रहा है और प्रोटोप्लाज्म होता है। एक सेल के लिए क्या ज़रूरी है, कोई भी एक सेल, लिविंग एनिमल सेल जो होता है उसके लिए
सेल मेम्ब्रेन, जो ये किनारे किनारे जो स्किन होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन, अगर नहीं पढ़ा तो आज ये चीज़ जान लीजिए कि कोई भी एक सेल जो यूनिसेल्यूलर एक सेल होता है उसमें 3 चीज़ एनिमल सेल में होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म। इन 3 में से एक भी नहीं होगा तो सेल लिविंग नहीं होगा, वो डेड सेल हो जाएगा। क्लियर? तो एक लिविंग सेल के लिए एनिमल सेल में 3 चीज़ का होना जरूरी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन होता है बॉडी का, और अंदर में प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग थिंग्स उसमें होते हैं, जीवन के लिए जो जरूरी चीज़ होते हैं उस लिक्विड में होते हैं, और न्यूक्लियस, ठीक है। इन 3 चीज़ का होना इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ है इसमें, बस यूनिसेल्यूलर हैं। और ये जो फूड वैक्यूल में इसके खाली जगह में आ गया तो वो क्या करता है, अपना यहाँ प्रोटोप्लाज्म में आ गया, यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, इसके बॉडी से डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होने लगते हैं और इस भोजन को वो पचाने का काम करते हैं। वो कोई भी जो आप पकड़ लिया उसको ब्रेक डाउन कर देता है, ये एंजाइम फूड का पूरा ब्रेक डाउन हो गया, सिंपलर फॉर्म में आ गया। तो वो क्या करता है, इसका जितना न्यूट्रिएंट्स है एब्जॉर्ब कर लिया, इस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिल गई, ठीक है। और बाकी जो वेस्टेज मटेरियल है, अब जो भी काम होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में बनना बिगड़ना, तो उसमें अच्छे चीज़ भी बनते हैं और वेस्टेज प्रोडक्ट भी बनते हैं, ठीक है। तो वेस्टेज प्रोडक्ट का आउट होना भी बॉडी से इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए ये क्या करता है, ये यहाँ चलाया उसका बॉडी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, कहीं से एक भाग में थोड़ा सा रैप्चर कर जाता है, टूट जाता है, और ये जो वेस्ट मटेरियल इसके प्रोडक्ट्स हैं उस जगह से रिलीज हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं और तुरंत वो मेम्ब्रेन फिर मिल जाता है, वो पूरा का पूरा फिर से मिल जाता है। अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उस छेद से इसके जो प्रोटोप्लाज्म है सब बाहर आ जाएंगे, ये ऑर्गेनिज्म ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिक ये प्रोसेसिंग इसमें होता है, जैसे ही वेस्टेज प्रोडक्ट निकला ये तुरंत बना लेता है, इसको घेर के वो ब्रेकेज जो भी होता है उसको फिर से बना लेता है, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग अमीबा में होता है, इससे इसका शेप इरेगुलर होता है, बदलता रहता है, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग हो गया तुम्हारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का समझ में आ गया कि कैसे खाया, कैसे वो फूड को लेता है, कैसे अपना जीवन काटता है और किस तरह का ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? तो आज हम लोग अमीबा ख़त्म किए, अब नेक्स्ट डे हम लोग हाइड्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे भी तुम लोग को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करना, ठीक है। और इसका होमवर्क में तुम्हारा है फेयर कॉपी में इसको बनाना, फिगर ड्रॉ करना ज़रूर और इसके बारे में लिखना, ठीक है, फेयर कर देना। ओके, थैंक यू।